हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेल 77। तो कैसे हैं आप सब? जुड़ जाइए हमारे इस क्लास से। हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉडल वर्ब। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एक्साइटेड होने वाली ये मीनिंग्स है, जिसमें कि आप देखेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। अगर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मॉडल वर्ब्स को सीखना पड़ेगा। और यहाँ पर हम सभी प्रकार के मॉडल वर्ब हमने कवर किया है, और बहुत ही ईजिली, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो तैयार हैं आप सभी? हमारे साथ सेंटेंसों की कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे और सीखेंगे यहाँ पर कि कैसे इन मॉडल वर्ब्स को कैसे इजीली लर्न किया जाए। तो आर यू रेडी टू लर्न इंग्लिश विथ मी? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने मॉडल वर्ब्स की क्लास को। देख रहे हैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली तरीके से। देख रहे हैं हमारा जो पहला है, यहाँ पर देख रहे हैं मॉडल वर्ब अंग्रेजी बोलने के रामबाण शब्द यहाँ पर शामिल है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, पहले तो 3 मॉडल वर्ब्स देख रहे हैं, इनका हर एक प्रकार से अलग अलग यूज भी देखेंगे। कुड, पहला जो वर्ड है आपका कुड। कुड का प्रयोग कहाँ पर कैसे करेंगे? वुड का प्रयोग कहाँ पर और कैसे करेंगे? शुड का प्रयोग कहाँ पर और कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। पहला जो है वर्ड हमारा कुड बी। देख रहे हैं कि कुड यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, और कुड बी हो सकना। यहाँ पर देख रहे हैं कि हो सकना, कि नहीं हो सकता था कि आप ऐसा काम कर सकते, हो सकता था कि ऐसा काम हो सकता है ना, मुझसे ऐसा काम हो ना सका। इस तरह से भी हम इस ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, जिसमें कि हम कुड बी का यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू यूज़ कुड बी का यूज़ इस तरह से हम करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा जो कुड का ही मिल रहा है, जो कि है वुड कुड हैव। हो सकता था आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, हो सकता था आपने ऐसा काम किया होगा, हो सकता था। इस तरह से हम लास्ट में भी बोल सकते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हैं। हो सकता था, जहाँ पर आपको वाक्य के अंत में या स्टार्ट में यहाँ पर हो सकता था वर्ड मिलेगा, वहाँ पर कुड हैव का यूज़ करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? तो कैसी लगी ये क्लास आपको? चलिए और नेक्स्ट मॉडल वर्ब की ओर चलते हैं। कुड हैव बीन। नेक्स्ट है हो सकता था, जहाँ पर ऐसा शब्द मिल सकता है, हो सकता था। यहाँ पर देख रहे हैं कुड हैव का यूज़ भी करेंगे या कुड हैव बीन का भी यूज़ करेंगे। कुड हैव बीन या फिर कुड हैव का यूज़ करेंगे, हो सकता था या हो सकता था। चलिए नेक्स्ट है हमारा वुड का यूज़ करेंगे। कहाँ पर और कैसे चलते हैं इसका प्रयोग देखते हैं। वुड बी, सबसे पहले देखते हैं वुड बी का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। कहीं होगा, शायद मैंने ऐसा कहीं किया होगा, है ना, कहीं किया होगा, कहीं बोला होगा, कहीं देखा होगा, कहीं सुना होगा, कहीं रहा होगा। इस तरह से जो वर्ड आपके देखने को मिलेंगे, वहाँ पर वुड बी का यूज़ करेंगे और यहाँ पर वुड बी का यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वुड हैव। वुड हैव यहाँ पर किया होगा, आपने ऐसा काम किया होगा। क्या आपको पता है, या फिर मैं जानता हूँ कि आपने ऐसा काम ज़रूर किया होगा। इस तरह से सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वुड हैव का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? वुड हैव का यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वुड हैव बीन। वुड हैव बीन में किया गया होगा, यह काम किया गया होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इसमें यूज़ किया जाएगा। जैसे कि हम पैसिव वॉइस वगैरह की यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर वुड हैव बीन, किया गया होगा, सुना गया होगा, देखा गया होगा, बोला गया होगा, रहा गया होगा, पढ़ाया गया होगा। ठीक है ना? इस तरह से सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं शुड का प्रयोग कहाँ पर और कैसे करते हैं, यहाँ पर देखेंगे शुड बी। यहाँ पर पहला यूज़ देख रहे हैं शुड का, शुड बी का यूज़ होगा होना चाहिए। तुम्हें अपना काम, यानी तुमसे ऐसा काम होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। जहाँ पर वर्ड मिल रहा हो वहाँ पर शुड बी का यूज़ करेंगे। होना चाहिए वाले वर्ड में हम शुड बी का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा शुड हैव। शुड हैव यानी होना चाहिए था, शुड हैव यानी होना चाहिए था। तो यहाँ पर देख रहे हैं शुड हैव यानी होना चाहिए था, और यहाँ पर होना चाहिए था जहाँ पर लास्ट में वर्ड के यानी सेंटेंस के लास्ट में आपको होना चाहिए था, तो वहाँ पर वुड हैव का यानी शुड हैव का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का यूज़ करेंगे किया जाना चाहिए। तुम्हें ऐसा काम किया जाना चाहिए, तुमसे ऐसा काम किया जाना चाहिए, तुम्हें बाजार जाना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, तुम्हें खाना बनाना चाहिए, तुम्हें
ऐसा काम करना चाहिए, वैसा काम करना चाहिए, ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे इस मॉडल वर्ब में। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर सेंटेंस को अब मॉडल वर्ब मुट्ठी में होगी आपके। यदि आप इस तरह से मॉडल वर्ब्स का यूज़ करना सीख लिया तो ऑल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर पाएंगे और वन बाय वन करके बेहतर इंग्लिश बोल पाएंगे, जिसमें कि आप मॉडल वर्ब से ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं मॉडल वर्ब्स। चलिए देखते हैं वुड हैव। यहाँ पर देखिए वुड हैव का प्रयोग, शुड हैव का प्रयोग, कुड हैव का प्रयोग, मे हैव का प्रयोग, माइट हैव, मस्ट हैव, यूज्ड टू हैव, शैल हैव, कैन हैव, विल हैव, वुड हैव etc, ये सारे वर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए फर्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है वुड हैव। वुड हैव का प्रयोग जहाँ पर पास होगा, तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे, इस तरह से सेंटेंस जैसे तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे तो यू वुड हैव सम मनी, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। वुड हैव का प्रयोग करेंगे जहाँ पर पास होगा। तुम्हारे पास कुछ कपड़े होंगे, तुम्हारे पास कुछ मोबाइल्स होंगे, तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे, तुम्हारे पास कुछ घर होंगे, तुम्हारे पास कुछ रहने के लिए, ठीक है ना, तुम्हारे पास रहने के लिए कुछ घर होंगे, या फिर तुम्हारे पास बाजार जाने के लिए कुछ पैसे होंगे। इस तरह से सेंटेंस हम यूज़ करेंगे, वहाँ पर वुड हैव का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? वुड हैव का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शुड हैव। शुड हैव का प्रयोग करेंगे चाहिए था। क्या प्रयोग करेंगे? चाहिए था। चाहिए था जैसे तुम्हें अपना काम अब तक कर लेना चाहिए था, तुम्हें उसके साथ बाजार जाना चाहिए था, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी, तुम्हें दूसरों को पढ़ाना चाहिए था। इस तरह से सेंटेंस हम जो यूज़ करेंगे तो वहाँ पर शुड हैव का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? शुड हैव का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा कुड हैव। कुड हैव का यूज़ यहाँ पर करेंगे कर सकता था। तुम ऐसा काम कर सकते थे, तुम इंग्लिश बोल सकते थे, तुम दूसरों की मदद कर सकते थे, तुम्हें, ठीक है ना, इस तरह से सेंटेंस जो मिलेंगे वहाँ पर हम कुड हैव का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? कुड हैव का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा मे हैव। कौन से वर्ड यूज़ करेंगे? मे हैव का यूज़ करेंगे। तो मे हैव में सकता था, यानी यहाँ पर मे हैव से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं मे हैव का यूज़ करेंगे और सकता था। तुम्हें इंग्लिश, मतलब तुम इंग्लिश बोल सकते थे, तुम बाजार जा सकते थे, तुम दूसरों को पढ़ा सकते थे, तुम सब्जी खरीदने के लिए बाजार जा सकते थे, तुम पूजा कर सकते थे, तुम इधर जा सकते थे, तुम उधर जा सकते थे। यहाँ पर मे हैव का यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा माइट हैव। यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है माइट हैव का। शायद होगा, शायद तुमने किताब पढ़ी होगी, शायद तुमने इंग्लिश बोली होगी, शायद तुम मेरे घर आए होगे, शायद तुमने मोबाइल से गेम्स खेले होंगे। इस तरह से जहाँ पर सेंटेंस बनेंगे वहाँ पर माइट हैव का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? माइट हैव का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मस्ट हैव। मस्ट हैव यहाँ पर काम होना ज़रूरी होता है, मस्ट मीन्स ही ज़रूरी होता है। मस्ट हैव का यूज़ करेंगे ज़रूर होता। मेरे पास कुछ पैसे होते तो तुम मेरे घर ज़रूर आए होते, है ना। इस तरह से अगर मैंने तुमसे कहा होता तो तुमने मेरा काम ज़रूर किया होता, अगर तुमने मुझसे कहा होता तो मैंने तुम्हें इंग्लिश ज़रूर सिखाई होती। इस तरह से यहाँ पर वर्ड मिलेंगे और मस्ट हैव का यूज़ करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट हैव का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है यूज्ड टू। यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू हैव हुआ करता, यानी तुम इंग्लिश बोला करते थे, तुम किताब पढ़ा करते थे, तुम मोबाइल से पढ़ाई किया करते थे, तुम प्रतिदिन पूजा किया करते थे। जहाँ पर इस तरह के वर्ड मिल रहे होते हैं वहाँ पर हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जब पास्ट में होता है तो वहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, और जब प्रेजेंट में होता है वहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। यूज्ड टू हैव या फिर यूज्ड टू हैव। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं शैल हैव का यूज़। शैल हैव का यूज़ पास होगा। तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे, तुम्हारे पास ऐसा काम होगा, तुमने, है ना, तुम्हारे पास, जहाँ पर ये बात हो जाए, तुम्हारे पास कुछ कपड़े होंगे, तुम्हारे पास कुछ मोबाइल होंगे, तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे, तुम्हारे पास कुछ लोग होंगे। इस तरह से जहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे वहाँ पर शैल हैव का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैन हैव। कैन हैव का यूज़ कर सकते हैं सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं सकता है तुम स्कूल जा सकते थे, तुम इंग्लिश बोल सकते थे, तुम दूसरों को पढ़ा सकते थे, तुम मेरे घर आ सकते थे, तुम बाजार जा सकते थे। इस तरह से वहाँ पर कैन हैव का यूज़ भी कर सकते हैं। विल हैव का यूज़ कहाँ पर करेंगे? चुका होगा।
चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये तो पता ही चल रहा है कि यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तुम खाना खा चुके होगे, तुम बाजार जा चुके होगे, तुम किताबें पढ़ चुके होगे, तुम यहाँ आ चुके होगे, तुम वहाँ जा चुके होगे। इस तरह से सेंटेंस मिलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा शुड हैव। शुड हैव का यूज़ यहाँ पर है होना चाहिए। तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए तो शुड हैव का यूज़ करेंगे, यहाँ पर शुड हैव का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा वुड हैव। चुका होता, मेरे पास ऐसा कुछ होता तो मैं यह काम कर चुका होता, ठीक है ना। इस तरह से सेंटेंस कि मेरे पास पैसे होते तो मैंने अपना काम कर लिया होता, यह कर चुका होता। मेरे पास पढ़ाने के लिए टीचर होते तो मैं पढ़ाई कर चुका होता, मैं इंग्लिश बोल चुका होता, मैं तुम्हें बुला चुका होता। इस तरह से सेंटेंस सारे देखने को मिलेंगे। तो ये सारे मॉडल वर्ब हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो कैसे लगी आपको हमारी क्लास? इसी प्रकार की क्लास देखने के लिए तैयार रहिए और हमारी कुछ लाइव क्लास चलती है, तो लाइव क्लास से भी आप लाइव सेशन से भी जुड़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसों की प्रैक्टिस करती रहिए। तो व्हाट डू यू लाइक टू माई दिस वीडियो? ये आपको मॉडल वर्ब कैसे लगे? आप नोट्स तैयार कर सकते हैं और नोट्स तैयार करने के बाद बार बार सेंटेंसों को बनाकर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।